दोस्तों जुलाई 2026 के इलेक्ट्रिक कार सेल्स नंबर फाइनली आ चुके हैं और इस बार नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ टाटा मोटर्स अभी भी इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी बना हुआ है और दूसरी तरफ महिंद्रा और एमजी दोनों ही एग्रेसिवली गैप को कम कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सेल्स नंबर नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि किस कंपनी ने कितनी कार सेल की, किसका मार्केट शेयर बढ़ा या फिर कम हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इन नंबर्स के पीछे रीजन क्या रहा। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं जुलाई 2026 इलेक्ट्रिक कार सेल्स एनालिसिस से। सबसे पहले दोस्तों ओवरऑल मार्केट की बात कर लेते हैं। जुलाई 2026 में इंडिया ने अराउंड 30,810 इलेक्ट्रिक कार्स रजिस्टर करी, जो कि दिखाता है कि ईवी एडॉप्शन का ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन एक और चीज नोटिसेबल थी, अब मार्केट सिर्फ एक कंपनी के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही। आज कस्टमर्स के पास टाटा, महिंद्रा, एनजी, हुंडई, मारुति, बीवाईडी और प्रीमियम ब्रांड जैसे कि बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। पिछले 2-3 सालों में ईवी मार्केट काफी मैच्योर हुआ है। पहले फोकस सिर्फ ईवी खरीदें या फिर नहीं खरीदें इसी पर होता था, लेकिन आज डिस्कशन शिफ्ट हो चुका है कि कौन सी ईवी खरीदना है, और इसीलिए कंपटीशन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और इसी वजह से आज हम सिर्फ यूनिट सोल्ड्स की बात नहीं करेंगे बल्कि मार्केट के ट्रेंड को भी समझेंगे। अगर जुलाई 2026 की रैंकिंग देखें तो टॉप पोजीशन कुछ इस तरह से है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टाटा मोटर्स नंबर 1, नंबर 2 पे है महिंद्रा, नंबर 3 पे जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स, नंबर 4 पे मारुति सुजुकी, नंबर 5 पे किया, नंबर 6 हुंडई, 7th बीवाईडी, 8th बीएमडब्ल्यू, 9th मर्सिडीज बेंज और 10th पोजीशन पर टेस्ला। ये रैंकिंग क्लियरली दिखाती है कि इंडियन ईवी मार्केट में नए प्लेयर्स कॉन्टिन्यूअसली अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट लीडर यानी कि टाटा मोटर की। जुलाई 2026 में टाटा मोटर्स ने 12,169 इलेक्ट्रिक कार्स रजिस्टर की, जबकि जून में ये नंबर था 12,754। इसका मतलब मंथ ऑन मंथ रजिस्ट्रेशन में लगभग 4.8% की डिक्लाइन देखी गई। अब इसके बाद भी टाटा की मार्केट शेयर जो है वो लगभग 41% की रही, जो कि क्लियरली इसको नंबर 1 पोजीशन पर रखती है। अब सवाल ये है कि अगर सेल्स नंबर थोड़ी सी कम हुई हैं तो क्या टाटा को टेंशन लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से इमीडिएटली नहीं लेनी चाहिए, और रीजन सिंपल है। टाटा के पास आज भी इंडिया का सबसे डाइवर्सिफाइड ईवी पोर्टफोलियो है। टाटा टियागो ईवी से लेकर पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी और हैरियर ईवी तक कंपनी के पास ऑलमोस्ट हर प्राइस सेगमेंट में अपना जो है एक ना एक व्हीकल है। इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि किसी एक मॉडल की डिमांड स्लो भी हो गई तो दूसरा प्रोडक्ट ओवरऑल वॉल्यूम को सपोर्ट कर देता है। लेकिन एक चैलेंज भी क्लियरली दिख रहा है। पहले टाटा का कंपटीशन काफी लिमिटेड था, आज महिंद्रा प्रीमियम सेगमेंट में एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, एमजी मास मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना रहा है। इसीलिए टाटा को लीडरशिप मेंटेन करने के लिए सिर्फ नए लॉन्चेस ही नहीं बल्कि प्राइसिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस पर भी कॉन्टिन्यूअसली काम करना होगा। अब ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई टाटा के लिए वीक मंथ नहीं रहा था। कॉम्पिटिटर्स के एंगल से देखा जाए तो कंपैरिजन में प्रेशर डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों महिंद्रा की, जिसे आप फास्टेस्ट ग्रोइंग चैलेंजर भी बोल सकते हैं। महिंद्रा ने जुलाई के महीने में 7,824 इलेक्ट्रिक कार्स रजिस्टर की, जबकि जून के महीने में कंपनी ने 7,274 रजिस्ट्रेशन की, यानी कि मंथ ऑन मंथ लगभग 7% की ग्रोथ देखी गई। और इसके साथ इसका मार्केट शेयर करीब 23% के अराउंड पहुंच जाता है। अब ये नंबर सिर्फ ग्रोथ की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, असली बात यह है कि महिंद्रा ने प्रीमियम ईवी सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली है। जहां टाटा का फोकस मल्टीपल प्राइस सेगमेंट पर है, वहीं महिंद्रा ने प्रीमियम पोजीशन को एग्रेसिवली टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब कंपनी के नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स ने ब्रांड परसेप्शन को काफी इंप्रूव भी किया है। इसी वजह से महिंद्रा सिर्फ ईवी सेल्स नहीं बढ़ा रहा बल्कि प्रीमियम ईवी स्पेस में अपनी इमेज भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर आने वाले कुछ महीनों में कंपनी प्रोडक्शन और डिलीवरीज को स्टेबल रखता है तो टाटा और महिंद्रा के बीच का गैप धीरे धीरे बहुत कम हो जाने वाला है। और इसी वजह से जुलाई के नंबर्स को सिर्फ एक मंथली रिपोर्ट नहीं बल्कि मार्केट ट्रेंड के सिग्नल के रूप में देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जुलाई के सबसे इंटरेस्टिंग परफॉर्मर की, यानी कि जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स की। जुलाई 2026 में एमजी ने 5,874 इलेक्ट्रिक कार्स को रजिस्टर किया। जून के कंपैरेटिव में अगर देखा जाए तो जून में कंपनी ने 5,283 रजिस्ट्रेशंस की थी। इसका मतलब ये है कि मंथ ऑन मंथ में लगभग 10% की ग्रोथ रिकॉर्ड की, और उसके साथ इसका मार्केट शेयर करीब 17% के अराउंड पहुंच गया। अब ये ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ सालों पहले ईवी मार्केट का मतलब सिर्फ टाटा मोटर्स माना जाता था, लेकिन आज एमजी कंसिस्टेंटली थर्ड पोजीशन पर अपनी जगह बनाकर बैठा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स।
वेंचर ईवी ने कस्टमर के बीच अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट किया, जबकि कॉमेट ईवी सिटी बायर्स के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनी हुई है। और एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि एमजी सिर्फ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि अपने डीलरशिप और आफ्टर सेल्स नेटवर्क को भी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में ईवी मार्केट में ये फैक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे एमजी को काफ़ी बेनिफिट भी मिलने वाला है। अगर एमजी इसी पेस से ग्रो करता रहा तो आने वाले कुछ महीनों में ये महिंद्रा के साथ सेकंड पोजीशन के लिए और भी टफ कंपटीशन बना सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्रांड की, यानी कि मारुति सुजुकी, जिसे आप स्लो स्टार्ट बट एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। जुलाई के महीने में मारुति ने 1390 इलेक्ट्रिक कार्स रजिस्टर की। जून के महीने में ये नंबर था 1425, यानी कि रजिस्ट्रेशंस में हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला। कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 4.6% रहा। फिलहाल मारुति ईवी सेगमेंट में नए प्लेयर के रूप में अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा है, इसीलिए अभी सेल्स नंबर को टाटा या महिंद्रा से कंपेयर करना सही अप्रोच नहीं होगा। मारुति की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका नेशन वाइड डीलरशिप नेटवर्क और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कंपनी फ्यूचर में अपना ईवी पोर्टफोलियो एक्सपैंड करती है तो मार्केट डायनामिक्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए जुलाई नंबर्स स्टेबल एंट्री दिखाते हैं, लेकिन असली पिक्चर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में क्लियर होगी। अब बात करते हैं दोस्तों किया, हुंडई और BYD की। ये मिडिल सेगमेंट की कंपनीज हैं, इस पे थोड़ा शॉर्ट में नजर मारते हैं। जुलाई के महीने में किया ने लगभग 885 रजिस्ट्रेशंस की, जबकि जून के महीने में ये नंबर था 700। कंपनी ने लगभग 20% मंथ ऑन मंथ की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड करी और मार्केट शेयर करीब रहा 2.2% का। अब हुंडई की बात की जाए, हुंडई ने 517 रजिस्ट्रेशन की, जो जून के 440 यूनिट से लगभग 14% ज्यादा है, जिसके साथ इसका मार्केट शेयर रहा 1.4%। BYD ने 539 रजिस्ट्रेशंस रिकॉर्ड की, जबकि जून के महीने में कंपनी ने 363 यूनिट्स रजिस्टर की थी, यानी कि लगभग 48% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, जो कि परसेंटेज में देखा जाए तो काफी इंप्रेसिव लगता है। ये तीनों ब्रांड्स अभी भी वॉल्यूम लीडर्स नहीं हैं, लेकिन प्रीमियम ईवी बायर के बीच में अपनी प्रेजेंस स्टेडीली बिल्ड कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों BMW, मर्सिडीज और लग्जरी ईवी मार्केट की। लग्जरी ईवी मार्केट अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जुलाई के महीने में BMW ने 239 रजिस्ट्रेशंस की, मर्सिडीज बेंज ने 121 रजिस्ट्रेशंस की। टेस्ला के नंबर्स भी काफी लिमिटेड रहे। और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम बहुत छोटा है, लेकिन लग्जरी ईवी मार्केट ट्रेंड जो है वो अभी पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, प्रीमियम ईवी ऑप्शंस बढ़ेंगे, तो ये सेगमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 3 विनर्स ऑफ जुलाई की। अगर मैं जुलाई के नंबर्स को एनालाइज करूं तो मेरे हिसाब से 3 कंपनीज जो हैं वो ज्यादा हाईलाइट हुई। नंबर 1 टाटा मोटर्स, सेल्स में हल्का डिक्लाइन होने के बाद भी कंपनी ने 41% का मार्केट शेयर के साथ अपनी नंबर 1 की पोजीशन मेंटेन रखी। नंबर 2 महिंद्रा, 7% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ के साथ कंपनी ने सेकंड पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग किया और प्रीमियम ईवी सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस री-इन्फोर्स की। नंबर 3 पोजीशन पे JSW MG मोटर्स, 10% के साथ MG ने क्लियर सिग्नल दिया कि वो ईवी मार्केट में सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है बल्कि एक सीरियस चैलेंजर है। अब कुछ की टेकअवेज की बात कर लेते हैं। पहली बात, टाटा मोटर्स अभी भी इंडिया का नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। लीडरशिप क्लियर है, लेकिन कंपटीशन का प्रेशर पहले से काफी ज्यादा है। दूसरी बात, महिंद्रा और MG दोनों कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो टॉप 3 ब्रांड के बीच में कंपटीशन और ज्यादा इंटेंस देखने को मिलेगा। तीसरी बात, मार्केट डाइवर्सिफाई हो रहा है। पहले ईवी बायर्स के पास लिमिटेड चॉइसेस थी, लेकिन आज ऑलमोस्ट हर मेजर मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक्टिव नजर आ रहा है और ये कंपटीशन अल्टीमेटली कस्टमर के लिए अच्छी बात है। ज्यादा ऑप्शन, बेटर टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग से फायदा कस्टमर को ही मिलेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगस्त और फेस्टिवल सीजन में ये रैंकिंग कितनी चेंज होती है। क्या टाटा अपनी लीड और भी स्ट्रॉन्ग करेगा? क्या महिंद्रा सेकंड पोजीशन के और क्लोज आएगा या फिर MG को नया सरप्राइज देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है अगले 6 महीनों में इंडिया ईवी मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये डिटेल्ड सेल्स एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।